हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम डिसीज पर्सन की आईटीआर कैसे फाइल करते हैं। जैसे जिनकी डेथ हो जाती है तो हम उस केस में हम उनकी आईटीआर कैसे फाइल करते हैं यदि हमें टीडीएस की फंड लेना है या एनी कुछ सिचुएशन। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल को लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑथोराइज पार्टनर में आना है और रजिस्टर एज ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। तो आपको इस पे आना है, लेकिन इस पे आने के पहले तो आपको बता देता हूँ इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको रिक्वायर होती है। इसमें आपको जो डिसीज पर्सन है उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, आधार पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। उसके बाद आपको कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, उसके बाद लीगल हेयर की प्रूफ जो आपको म्यूनसिपालिटी, लोकल रेवेन्यू अथॉरिटी, नगर पालिका या इनसे आपको मिलती है। उसके बाद आपको ये जो भी लीगल हेयर होंगे उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड में से एक एक डॉक्यूमेंट कोई सा भी आपके पास होने चाहिए। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करनी है और यहाँ पे आपको डिसीज और लीगल हेयर इस पे क्लिक करनी है आपको और यहाँ पे उनकी पैन कार्ड डालनी है। जो डिसीज पर्सन है उनकी पैन कार्ड डालनी है आपको। यहाँ पे आपको पैन कार्ड उनकी डाल देनी है। जो डिसीज पर्सन है उसके बाद उनकी डेट ऑफ डेथ आपको डालनी है, जब भी डेथ हुआ था उनका। उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स ऑफ ऑल लीगल हेयर, मतलब जितने भी लीगल हेयर, जैसे कि आपको म्यूनसिपालिटी से या जो लोकल जो रेवेन्यू अथॉरिटी होते हैं हमारे नगर पालिका, तो उनसे जो हमें सर्टिफिकेट मिलती है उसमें जितने लोगों का नाम हो रहा है, तो आपको यदि एक है तो एक, दो है तो दो। यदि आप यहाँ पे दो डालोगे तो यहाँ पे दो ऐड हो जाएंगे, यदि आप यहाँ पे एक डालोगे तो एक यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे उनका आधार नंबर, आधार कार्ड है तो आधार नंबर, पैन कार्ड है तो पैन नंबर, उसके बाद आपको यहाँ पे अटैच करनी है पीडीएफ। पीडीएफ में आपको यहाँ पे डालनी है आधार कार्ड। मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेनी है, जिस भी बैंक में आपको रिफंड चाहिए। यदि आपका बैंक वैल्यू ये वाला नहीं है जो यहाँ पे आ रहा है, तो आपको यहाँ पे बैंक नंबर, बैंक आपको अकाउंट वैसा डालना है जिसमें आपको रिफंड चाहिए, तो आपको उसको वैलिडेट कर लेना है। यदि वैलिडेट करने में उसको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मेरा पुराने वीडियो देख सकते हो। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, यहाँ पे कॉपी ऑफ पैन कार्ड ऑफ डिसीज, तो जिनकी डेथ हुई है उनकी यहाँ पे पैन कार्ड, जिनकी डेथ हुई है वहाँ पे उनकी आधार कार्ड, नहीं यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट चाहिए आपको, यहाँ पे पैन कार्ड और यहाँ पे लीगल हेयर प्रूफ जो आपको लोकल रेवेन्यू अथॉरिटी, नगर पालिका, म्यूनसिपालिटी इनसे आपको मिलती है। तो आपको यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट, यहाँ पैन कार्ड डाल देनी है आपको, यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट डालनी है और यहाँ पे लीगल हेयर की प्रूफ जो आपको मिली है म्यूनसिपालिटी, लोकल रेवेन्यू अथॉरिटी सबसे मिली है आपको, तो आपको यहाँ पे डालनी है और यहाँ पे आपको करना है कंटिन्यू। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ओटीपी आएगा, मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी, यहाँ पे दोनों में आपको ओटीपी आएंगे। जब आप ये ओटीपी डाल दोगे तो यहाँ पे आपको वेरीफाई करनी है और इस केस में आपको वेरिफिकेशन में कम, इसको यहाँ पे आप डिसीज जो पर्सन की जो आप यहाँ पे आपने ये रिक्वेस्ट डाली है, तो ये रिक्वेस्ट आपको कम से कम 5 से 6 दिन लगेंगे और उसके बाद ये एक्सेप्ट हो जाएगी। यदि एक्सेप्ट होगी तो आप कैसा पेज आएगा मैं बता देता हूँ आपको। आपका डिसीज पर्सन ऐड हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेल्फ और यहाँ पे लीगल हेयर, यहाँ पे दो डैशबोर्ड दिखेंगे। सेल्फ मतलब आपका, लीगल हेयर मतलब जो आपने ऐड करी है उनकी। जैसे आप लीगल हेयर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे उनका नाम, प्रोफाइल में उनका नाम, जिनकी डेथ हुई है यहाँ पे शो करने लगेगा। और जैसे ही आप यहाँ पे गो बैक टू सेल्फ डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आपकी प्रोफाइल यहाँ पे शो करेगी। यदि ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका ये रिजेक्ट हो गया है, तो आपको इसको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें जो भी क्वेरी होंगे
आपको वहां पे क्वेरी शो हो जाएंगे। जैसे आप ऑथराइज पार्टनर, आप अपने वाले में जाओगे, जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर एज ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी पे जाओगे, तो लेट गेट स्टार्टेड पे जाओगे, तो मेरे वाले में यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूव आ रहा है। तो आपके केस में यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं आएगा, यहाँ पे रिजेक्ट आएगा और उनके यहाँ पे रीजन देंगे। तो आपको देखनी है क्यों आपका रिजेक्ट हुआ है। और इसकी जो आईटीआर फाइल होती है, तो आईटीआर तो सेम फाइल होती है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सेम आईटीआर फाइल होती है, जैसे आप नॉर्मली सबका करते हो वैसे ही यहाँ पे सबकी आईटीआर फाइल करती है। यदि इसमें यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।